नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, टॉपर कैसे बनते हैं। क्या आप जानते हैं टॉपर कैसे बनते हैं? टॉपर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि व्यक्ति को कितने देर तक पढ़ता है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या पढ़ता है वो। उसे ये पता होना चाहिए कि उसे कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है और कितना पढ़ना है। यदि इस बात का ज्ञान है तो समझ लीजिए कि उसको टॉप करना ही करना है, क्योंकि आप टाइम तो दे रहे हैं। एक तो क्या होता है, जैसे टाइम दिया, लेकिन टाइम को ऐसा टाइम लिया जो सबसे लास्ट का है, पूरे दिन से सबसे लास्ट का टाइम दिया, और वो लास्ट के टाइम पे आधा आप जग रहे हैं और आधा आप सो रहे हैं, तो उस स्टडी का भी आधा ही लाभ आपको मिलेगा, पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। स्टडी के लिए आपको लाइफ का सबसे बेस्ट, दिन का सबसे बेस्ट टाइम चुनना चाहिए, जिसमें आप सबसे फ्रेश फील करते हैं। वो आप हर व्यक्ति का अलग होता है। जनरली देखा गया है कि जब व्यक्ति सुबह उठता है, और वो सुबह चाहे 6 बजे की हो या 4 बजे की हो या 8 बजे की हो, उस समय वो व्यक्ति फ्रेश होता है। यदि उस समय स्टडी करता है, उसका माइंड जो है कोरे कागज़ की तरह होता है, उस पर सब लिखता चला जाता है। तो उसने उस समय उठ कर के कितने घंटे स्टडी किए, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन व्यक्ति स्टडी तो उसी की चीज़ की करेगा जिसकी उसने पहले से उसका पता होगा, वो तो कर लेगा सही। जैसे आप स्कूल जाते हैं, आपको पता है कि फर्स्ट पीरियड हिंदी का है, और आपको ये भी पता है कि कल हिंदी के चैप्टर में से एक पेज पढ़ा दिया गया है या 2 पेज पढ़ा दिए गए, तो तीसरा पेज आप खोल करके तुरंत तैयार हो जाएंगे कि मैडम आए और हमें पढ़ाएं। लेकिन यदि आपको यही नहीं पता कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप क्या करेंगे? कभी तो आप फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को रिपीट करने लगेंगे, कभी थर्ड को रिपीट करने लगेंगे, कभी फिर वापस से फर्स्ट पे आ जाएंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, और जो आपने तैयार किया है वो आपको याद है या नहीं, इसका टेस्ट होना चाहिए। तो वो आपको जानकारी होना चाहिए कि कितने समय के बाद हमको टेस्ट देना है। ये टेस्ट आपको खुद से लेना पड़ेगा। यदि आप एक समय तक ही व्यक्ति स्कूल कॉलेज जा सकता है, एक्सक्यूज, पूरी लाइफ व्यक्ति अकेला रहता है, यानी मतलब जॉब तो करता है, लेकिन उसके उसके ऊपर किसी का ये नहीं होता कि किसी का दबाव है, किसी का प्रेशर है, किसी गुरु का प्रेशर है कि तुम्हें इतना करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। अब ये प्रेशर आपको खुद से लेना पड़ेगा, यानी अब आपको खुद से उसमें रुचि लेनी पड़ेगी। ये प्रेशर नहीं है, बल्कि ये आपकी रुचि का विषय बन जाएगा। जब आप करने लगेंगे ना, तो जिससे आज आप थकान महसूस करते हैं, कल उससे रिलैक्स फील करेंगे। यानी अब आपको एक ऐसी हैबिट हो गई कि जब तक आप रात में स्टडी नहीं कर लेते, तब तक आपको नींद आती नहीं। ये हैबिट की बात है। तो आप स्टडी करते हैं, कुछ लोग लिखते भी हैं, तो ये अलग अलग अभ्यास की बात है, आपकी टाइमिंग की बात है, आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करते हैं। हर व्यक्ति का अलग है। कुछ व्यक्ति जो है आउटिंग के लिए जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मित्रों से ज़्यादा मिलना पसंद करते, कुछ लोग लिखना पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप कितना समय अपने काम के लिए देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। इसके बाद महत्वपूर्ण क्या है? इसके बाद महत्वपूर्ण है कि आपने जो जो आपका आपको आपने जो स्टडी की है, जो आपने चैप्टर पढ़ा है, आपने मान लीजिए आपको ये पता है कि मुझे पेज नंबर 5 से लेकर के पेज नंबर 15 तक स्टडी करनी है। ठीक है, स्टडी कर ली। स्टडी के बाद आपको तुरंत चेक करना होगा कि जो चैप्टर आपने पहला पढ़ा था, क्या आपको वो याद हुआ? यदि आपको वो याद हुआ है, इसका मतलब आप ठीक दिशा में काम कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। यदि आपको कहीं भी लगता है, डाउट होता है, तो आपको उसको फिर से वापस से रिपीट करने की ज़रूरत है। आप उसी समय करते हैं या आप नेक्स्ट डे के लिए करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन जब आप एक फिक्स रूटीन को अपनाते हैं तब आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाता है। आपके जो वही टाइमिंग जिसको जो आपका बेकार चला जाता है, वही टाइम अब कहीं ना कहीं आपके जीवन को बनाने में लग जाता है और आपको खुद उस टाइम को यूज़ करने में मज़ा आता है, क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन मिलता है, कहीं ना कहीं खुद से आपको प्रसन्नता होती है अपने मार्क्स देख के, अपने अपने आप को बढ़ता देख के। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।